कुएं के मेंढक। एक मर्तबा का जिक्र है कि बड़ी सख्त गर्मी पड़ी और बरसात का मौसम भी साफ निकल गया। तालाब और झीलें खुश्क होने लगीं। झीलों में मछलियां तड़प तड़प कर मरने लगीं। बगलों ने अब दरिया का रुख किया जहां बेशुमार मछलियां रहती थीं। एक बगले ने एक मोटी ताज़ी मछली पकड़ी और चोंच में दबाकर ले उड़ा कि किसी दरख्त पर बैठकर मज़े से खाऊंगा। मगर मछली भी ताकतवर थी। ज़ोर से फड़फड़ाई और यूं बगले की चोंच से आज़ाद होकर नीचे गिर पड़ी। इत्तफाक से बगला उस वक़्त एक कुएं के ऊपर से गुज़र रहा था। मछली आज़ाद होकर गिरी तो कुएं में आन पड़ी। इस कुएं के अंदर छोटे बड़े मेंढक बहुत दिनों से रहते थे। मछली को देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी थी। एक बड़ा सा मेंढक हिम्मत करके आया और मछली से पूछने लगा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? मछली ने उसे बताया, मैं पानी की मखलूक हूँ, मुझे मछली कहते हैं। मैं दरिया में रहती हूँ और दरिया ही मेरा घर है। मेंढक ने हैरानी से पूछा, दरिया क्या होता है? मछली ने बताया, दरिया बहुत लंबा चौड़ा होता है। इसमें गहरा पानी होता है जो बहता रहता है, बहुत लंबा चौड़ा। जब पानी बहता है तो लहरें उठती हैं और हमें झूला झुलाती हैं। मेंढक उछलकर कुएं के एक किनारे पर पहुंचा और वहां से तैरता हुआ आया और मछली से पूछा, क्या दरिया इतना चौड़ा होता है? मछली ने कहा, नहीं भाई मेंढक, ये फासला तो कुछ भी नहीं, दरिया तो कहीं ज़्यादा चौड़ा होता है। मेंढक फिर उछला और उछलकर कुएं के दूसरे किनारे पर गया। फिर वहां से तैरता हुआ आया और मछली से पूछने लगा, दरिया क्या इतना लंबा होता है? मछली को हंसी आ गई और वो कहने लगी, नहीं नहीं मियाँ मेंढक, ये फासला तो कुछ भी नहीं है, दरिया तो मीलों लंबा होता है। मेंढक बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर मछली को देखने लगा और बोला, तुम ज़रूर मुझसे मजाक कर रही हो। भला कोई दरिया हमारे कुएं से भी बड़ा हो सकता है? तुम या तो मेरा मजाक उड़ा रही हो या तुमने ज़रूर कोई ख्वाब देखा है। भला सोचने की बात है, कहाँ ये लंबा चौड़ा कुआं और कहाँ तुम्हारा दरिया? मछली बेचारी क्या जवाब देती, खामोश हो गई और आहिस्ता से मेंढक से कहने लगी, भाई मेंढक, बात दरअसल ये है कि जब तक तुम कुएं से निकलकर बाहर की दुनिया नहीं देखोगे, तुम्हें किसी बात का यकीन नहीं आएगा। दुनिया देखनी है और नई नई चीज़ें देखनी हैं तो कुएं से निकलो, मगर मुश्किल ये है कि तुम्हारा कुआं सचमुच बहुत गहरा है। मैं सोचती हूँ कि बगले की चोंच से तो निकल आई हूँ, मगर इस कुएं से किस तरह निकलूँगी? थोड़ी देर गुजरी थी कि कुछ बच्चे पानी की तलाश में इस तरफ आ निकले। उनके हाथ में डोल और लंबी रस्सी थी। एक लड़के ने डोल को रस्सी से बांधकर कुएं में डाला। डोल में पानी के साथ मछली और मेंढक भी आ गए। एक लड़का खुशी से चिल्ला उठा, दोस्तों, तो हमने पानी निकालने के लिए डाला था, ये मछली और मेंढक कहाँ से आ गए? दूसरा लड़का बोला, ये बेचारी मछली इस कुएं में कहाँ से आ गई? चलो उसे दरिया में छोड़ आएं, हमें तो पानी चाहिए। बड़े रहमदिल बच्चे थे कि उन्हें मछली के हाल पर तरस आ गया। दौड़ते हुए दरिया पर गए और मछली और मेंढक को दरिया में छोड़ आए। मेंढक ने जब दरिया देखा तो हैरान रह गया। अब उसे मछली की बातों पर यकीन आने लगा और सोचने लगा कि अब मैं वापस कुएं में जाकर दूसरे मेंढकों को बताऊंगा कि जो मछली जो कुछ कह रही थी वो सच था। सोच और ख्याल की ऐनक ऐसी होती है जो उतारना मुश्किल होती है, क्योंकि उतारने से हकीकत नज़र आती है, जबकि कोई भी हकीकत जानने की कोशिश नहीं करता। हक़ को पहचानने के लिए हकीकत पसंद बनना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए लाजिम है कि इंसान अपने दिलो दिमाग के तमाम दरीचे खोल दे, वो नफ़रतों और दुश्मनियों से आज़ाद हो जाए, वो बेलौस और मुखलिस हो जाए। जब तक इंसान नफ़रत और इंतकाम की सोच में ख़ुद को डाले रखता है तो उसे सिवाय अपने आप के कुछ भी नहीं नज़र आता। यही वजह है कि हमारे यहाँ सच और हकीकत जानने के बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि कुएं का मेंढक कभी भी ये तस्लीम नहीं करता कि वो कुएं में रहता है। इसकी नज़र में वही
समंदर है और वो उसका मालिक है, इससे आगे कुछ भी नहीं। ये वो तंग नज़री और महदूद सोच है जो इंसान को अपने ही दायरे में बांध कर रख देती है। ऐसी महदूद सोच वाले इंसान इस माशरे में अपने लिए तंगी का बाइस तो होते हैं, मगर वो माशरे में दूसरे इंसानों के लिए भी अजाब बने होते हैं। कुएं का मेंढक असल में इसी तंग सोच और महदूद जहन रखने वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो दूसरों को हकीर और ख़ुद को आला मखलूक समझते हैं। कुएं से निकलने से बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। फिर अंदाज़ा होगा कि ज़िंदगी कहाँ गुजारी और क्यों बर्बाद की।